काशी में जो मणिकर्णिका घाट पर राजनीति हो रही है उस पर हम बात करेंगे, क्योंकि सियासत जबरदस्त हुई है। मणिकर्णिका घाट में विकास का काम अब सियासी जंग का अखाड़ा बन चुका है। कुछ ही दिन पहले घाट में बुलडोजर की तस्वीरें वायरल हो गई थी, जिसके बाद इसे लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ था। तमाम सियासत के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ वाराणसी पहुंचे। मणिकर्णिका घाट में विकास के कामों का उन्होंने जायजा लिया और इसी बीच सरकार की ओर से मणिकर्णिका घाट के पुनर्निर्माण का मॉडल भी जारी किया गया, जिसमें घाट को पूरी तरह से आधुनिक बनाए जाने की तैयारी है। इसी बीच योगी आदित्यनाथ ने मामले पर पूरी स्थिति स्पष्ट की और सियासत करने वालों पर पलटवार भी किया। वाराणसी में मुख्यमंत्री योगी का ये दौरा उस वक्त हुआ जब पिछले एक हफ्ते से मणिकर्णिका घाट सियासी जंग का अखाड़ा बना हुआ है। अपने दौरे में मुख्यमंत्री योगी ने पूजा अर्चना की तो वहीं घाट के विकास कामों का जायजा भी लिया। विपक्ष के आरोपों पर जवाब दिया तो वहीं आस्था के नाम पर विपक्ष की सरकारों के काम को भी गिनवा। यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, यहाँ के एम्प्लॉयमेंट के लिए, यहाँ की कनेक्टिविटी के लिए काशी में नए नए संस्थान खुल सकें और काशी के परंपरागत उद्यमियों के द्वारा तैयार किए गए प्रोडक्ट को जीआई टैग के माध्यम से वैश्विक पहचान प्राप्त हो, इन सब को लेकर के आज काशी में उस प्रकार की व्यवस्थाएं युद्ध स्तर पर पिछले 11 साढ़े 11 वर्ष के अंदर काशी को प्राप्त हुई हैं। दरअसल जब से मणिकर्णिका घाट की तस्वीरें वायरल हुई हैं, तब से ही इसने सियासी रंग ले लिया है। स्थानीय से लेकर दिल्ली तक के नेता सवाल खड़े कर रहे हैं। कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी तक के लगातार सरकार पर हमले तेज हो गए हैं। प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया, बनारस में मणिकर्णिका घाट पर बुलडोजर चलाकर सदियों पुरानी धार्मिक एवं सांस्कृतिक विरासत को ध्वस्त करना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। मणिकर्णिका घाट और इसकी प्राचीनता का धार्मिक महत्व तो है ही, इससे लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी की स्मृतियां भी जुड़ी हैं। विकास के नाम पर चंद लोगों के व्यावहारिक हितों के लिए देश के धार्मिक एवं ऐतिहासिक धरोहरों को मिटाना घोर पाप है। इससे पहले भी बनारस में रेनोवेशन के काम पर कई सदी पुराने अनेक मंदिर ध्वस्त किए जा चुके हैं। काशी में धार्मिक, आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक पहचान मिटाने की ये साजिशें तत्काल बंद होनी चाहिए। अखिलेश यादव ने भी मामले में सरकार को घेरने की कोशिश की। धरती पर किसी राजा ने इतने मंदिर नहीं तोड़े होंगे जितने भारतीय जनता पार्टी ने पौराणिक मंदिरों को तोड़ा है। और यही नहीं, हम एक मंदिर बना रहे हैं, बीजेपी वाले उसमें तंगड़ी लगा रहे हैं। बताइए आप, हर बार कुछ न कुछ करते हैं उसमें। तो ये ऐसे ही है और पूरा काशी का सब बुरा कर दिया, न क्यूटो बना न काशी रही। उधर योगी ने विपक्ष के आरोपों पर पलटवार किया। कांग्रेस नेतृत्व की यूपीए की गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में तक एफिडेविट दाखिल किया था। उन्होंने राम की विरासत के प्रति, कृष्ण की विरासत के प्रति किस प्रकार की टिप्पणी और किस प्रकार के एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किए थे, यह भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। काशी विश्वनाथ धाम, यह काशी को एक नई वैश्विक पहचान दिलाने और इसके माध्यम से आने वाले श्रद्धालुओं को सुविधा प्राप्त हो सके, यह तो हुआ ही, लेकिन कृतज्ञता ज्ञापित करने का भी एक माध्यम बना। याद करिए, औरंगजेब के द्वारा तोड़े गए बाबा विश्वनाथ मंदिर का पुनरुद्धार करने का काम सबसे पहले यहां पर लोकमाता अहिल्याबाई होलकर ने किया था और लोकमाता अहिल्याबाई होलकर को कांग्रेस ने कभी सम्मान नहीं दिया। लोकमाता अहिल्याबाई होलकर और आदि शंकराचार्य की प्रतिमा को काशी विश्वनाथ धाम में महत्व मिले, ये प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण संभव हो पाया है। बहरहाल मामले में सियासत जारी है।
सरकार विकास की बात कर रही है तो विपक्ष इसे आस्था से खिलवाड़ बता रहा है। वाराणसी से रोशन कुमार के साथ आज तक ब्यूरो।